हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ज्यादा जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सीए मोहित श्रीवास्तव, आपकी सीए की जर्नी का साथ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पाते। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है बहुत से बच्चों का ये डाउट भी आता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगह, और फेस टू फेस भी काफी बच्चे ये पूछते हैं। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं और सबको इसके बारे में एक बार बता देते हैं कि मोस्टली सबके साथ होता ही होगा। जनरली क्या होता है, आप टाइटल देख ही रहे हैं, सामने दिख भी रहा है कि हम टारगेट तो बनाते हैं सर पढ़ने के लिए, टारगेट अचीव नहीं हो पाता। फिर हम क्या करते हैं ना, हम टारगेट बनाना ही छोड़ देते हैं। तो अब क्या किया जाए, टारगेट बनाएं या नहीं बनाएं, या टारगेट बनाना सही भी है या नहीं है, बड़ी दुविधा है। तो सबसे पहली बात तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि सर हम टारगेट बनाने वाले हैं सर, लेकिन अचीव नहीं होगा तो, और मैं अचीव नहीं कर पाता तो फिर फायदे क्या हुआ बनाने का, तो क्यों बनाए, करते हैं डिस्कशन, इसी के लिए तो हम मिले हैं। चलिए तो पहले ये बात क्लियर कर लो, क्या पहले कभी टारगेट्स बनाए हैं? ऑब्वियसली बनाए हैं, तभी नहीं हो रहे थे पूरे और फिर बनाने छोड़ दिए। बहुत बढ़िया करा ये तो, ठीक है। लेकिन आज के बाद ये गलती मत करना, चाहे अचीव हो या ना हो, हम एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि हम पीछे नहीं हटेंगे अपने टारगेट बनाने से। अब सुनो दिक्कत क्या है। बचपन में एक बात पढ़ी थी कि सर बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी आप लोगों ने 12th क्लास में, प्लानिंग तो हमने कर ली, टारगेट्स तो बना लिया, लेकिन उस पर कंट्रोलिंग नहीं लगाई हमने। और हमने एक बात पढ़ी थी बचपन में कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग साथ साथ चलती है, हर जगह अप्लाई होती है। प्लानिंग कर लिए तो उसमें कंट्रोलिंग करना कितना जरूरी है, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग काम की है क्या ज्यादा? नहीं। और प्लानिंग कर ली, कंट्रोलिंग नहीं करोगे, वेस्ट ऑफ प्लानिंग, वेस्ट ऑफ प्लानिंग है तुम्हारी। तो अब क्या करें, कंट्रोलिंग करते क्यों है, डेविएशन का पता लगाने के लिए। तो वही करना है मुझे इसके अंदर। प्लानिंग कर ली मैंने, यानी टारगेट बना लिया, अब मुझे उसको डेली कंट्रोल भी करना है, डेली उसकी कंट्रोलिंग यानी मॉनिटरिंग भी करनी है। समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या कर रहे हो, तो टेक्निकल चला गया मैं, अब सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं। आपने सोचा कि मुझे डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे मैं टारगेट बना लिया है और आज के दिन में ये टॉपिक कवर करने वाला हूं, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कवर करूंगा, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कवर करूंगा। वो सारे आपने 2-4 टॉपिक अपने हर सब्जेक्ट के लिख लिए, जो जो आप पढ़ने वाले थे आज के दिन में, और ये आपने बना लिया कहीं। और ये सिर्फ दिमाग में मत बनाना। सबसे पहले तो गलती पता क्या होती है टारगेट बनाने में, हम टारगेट बनाते हैं दिमाग में। दिमाग में बना हुआ टारगेट टारगेट ही नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक इच्छा है। टारगेट अगर बनाना है ना, तो रियलिटी में कॉपी पेन डायरी, जहां पर आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हो वहां एक रजिस्टर सेपरेट रख लो, एक कॉपी या छोटी सी डायरी रख लो, इसके अंदर आप अपने डेली टारगेट्स लिखेंगे, जर्नलाइज करोगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के लिखा है कि मुझे ये करना है, यार एक दिन आपको फोन से पहले लिखा कि कल मैं ये करने वाला हूं, वो सब आपको उसमें लिख के करना पड़ेगा। लिख के बनाया हुआ टारगेट सही टारगेट कहलाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करेगा और ये आगे कंट्रोलिंग में भी हेल्प करेगा। कैसे, सुनो। अब मैंने टारगेट मान लिया, 10 घंटे का टॉपिक लिख लिया, क्या क्या पढ़ने हैं, बहुत बढ़िया करा। अब पूरा दिन मैंने उसको अचीव करने का प्रयास करा, जो मैं कर सकता था, मैंने अपना सारा काम करा, मैं टारगेट को पढ़ाई भी करी, सब करा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रात को सोने से पहले एक बार ये देखो कि जो टारगेट बनाया था उसमें से कितना प्रतिशत तुमने अचीव कर लिया। 30%, 40%, 50, 70, 75, 80 या 100%। ठीक है, मुझे दोनों बातों पर बात करनी है। तो जिनका अचीव हो गया उनसे ही बात करनी है, और जिनका अचीव नहीं हुआ उनसे तो बात करनी है ही। पहले बात करते हैं जिनका अचीव नहीं हुआ। देखो कितना परसेंट अचीव हुआ है, 50%, 60, 40, 30, 10%, जो भी रहा। एनालाइज किया, असेसमेंट करा उसका। अब देख ले भाई, मान लो मेरा 60% टारगेट अचीव हुआ, ये मैं मान लेता हूं, एग्जाम्पशन आ गई, ठीक है, नहीं यहां टारगेट में एग्जाम्पशन नहीं आती है, ठीक है। 60% टारगेट अचीव हो गया। अब उसके बाद मुझे कॉज पता लगाना है, मुझे रीजन फाइंड करना है कि 40% टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ पूरे दिन में मेरे साथ कि मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया? क्या कर रहा था मैं, क्या करने बैठ गया मैं, सोचा क्या था दिन में क्या क्या करूंगा और करने क्या लग गया। फिर क्या 40% उस वजह से तो नहीं हुआ? उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें से टेम्पररी कॉज कौन सा है मेरा और परमानेंट कॉज कौन सा है। जस्ट लाइक टेम्पररी कॉज जिसे कहते हैं, लाइक हो सकता है आज मेरी तबियत खराब थी, तबियत खराब हो गई, भगवान ना करे एग्जाम टाइम है, हो सकती है तबियत खराब, बुखार हो गया हल्का सा, अलग अलग तबियत खराब हो गई, कुछ और हो गया बॉडी में, तो मान लो चलो आज नहीं कल मैं काम करूंगा, कल अचीव कर लूंगा टारगेट। दिस आर टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन या टेम्पररी रीजन
जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ। बट परमानेंट कॉज क्या है जिसकी वजह से हर बार टारगेट अचीव नहीं हो रहा? एनालाइज करो, ट्रैक करो अपने 4-5 दिन या अपना 1 महीना, देखो क्या करा तुमने और क्या सेम पैटर्न पे रिपीटेशन कर रहे हो क्या बार बार, तब तो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? टारगेट तो बना लिया लेकिन पूरे दिन में क्या करा? क्या पढ़ने का समय था, पढ़ नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ा, और पढ़ाई भी कैसे करी है? बुक खोल रखी है, साथ में फोन लेकर के बैठे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए या किसी फ्रेंड के साथ बातों में लग गए, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैडम का फोन आ गया या मैडम का मैसेज आ गया तो उनको रिप्लाई करने में लग गए, और जो मैडम है उनका सर का रिप्लाई करने लग गए, तो फिर तो हो गई दिक्कत। तो इन चक्करों में अगर है वो और डेली पैटर्न ये दिख रहा है, बेटा ये परमानेंट रीजन है टारगेट अचीव ना होने का, तो अब क्या करें सर? जब गलती पता लग गई है ना तो सुधारा भी आ सकता है, ठीक है। अब ये देखना है कि जो गलतियां मैं कर रहा हूं, अगर सच में पास होना है और सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, और सीरियस से ज्यादा अगर सिंसियरिटी है पढ़ाई को लेकर के, तो जब कॉज पता लग गया ना कि क्या रीजन है ना अचीव होने का, तो कल से वो कॉज हटा दो। वो वजह होनी ही नहीं चाहिए जो मैं टारगेट को मुझे अचीव ना करने दे। कल से मैं वो सारे काम करूंगा ही नहीं। जस्ट लाइक सोशल मीडिया, पहले अपना टारगेट अचीव करूंगा, फिर अगर टाइम बचा और हिम्मत बची तब जाकर के मैं देख लूंगा। किसी को रिप्लाई देना है, दोस्तों से बातें करनी है, पहले पढ़ाई कर लूंगा, पहले टारगेट अचीव कर लूंगा जो बनाया है, देन उसके बाद दोस्तों के साथ भी मस्ती कर लूंगा। बट एग्जाम के लिए 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, तो दोस्तों से भी कह दो, ए भाई मेरे अभी कुछ दिन मुझे अकेला छोड़ दे, मिलता हूं ना 20 दिन बाद एग्जाम के बाद, फिर करेंगे जी भर के मस्ती, फिर मैं लेके चलता हूं तुझे जहां जाना है, फिर वो नहीं जाएगा नालायक, क्योंकि वो अभी तुम्हारे पास आ रहा है सिर्फ, ठीक है। मे बी कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में वो बाधा बन रहा है, उस बाधा को हटाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? तुम्हारी है। तो ये परमानेंट रीजन इनको हटाया जा सकता है, और जो टेम्पररी है, तबियत खराब हो गई, वो तो चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाओगे, एक आध दिन में, 1-2 दिन में, बस उसके बाद वापस लग जाओ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग। हमने क्या करा? हमने प्लानिंग करी, टारगेट बनाया, देन हमने लास्ट में क्या करा? हमने डे के एंड में असेसमेंट करा, देखा कि कितना % अचीव नहीं हुआ, और उसका रीजन पता लगाया, और रीजन पता लग गया तो अब तो मैं यार रीजन पता होने के बाद भी मैं उसको सॉल्व ना करूं तो फिर तो मेरी ही गलती कहलाएगी ना। फिर तुम किस पर दोष दोगे? क्या आईसीआई की गलती है? आईसीआई ने रिजल्ट कम दिया, आईसीआई ने नंबर काट लिए। बेटा जब पढ़ने का टाइम था तब तू ही टारगेट नहीं बना रहा था, और जब तू अचीव नहीं कर रहा था, तो आईसीआई की गलती कहां से हो गई? फिर तो पहले खुद को तो देख लो कि तुम क्या कर रहे हो पढ़ाई के टाइम पे, फिर आईसीआई पे उंगली उठाना। तुमने सब कुछ कराया, फिर आईसीआई नंबर काटे हैं तो उंगली उठाओ, ठीक है। वरना तुम एक उंगली आईसीआई पे उठा रहे हो और 3 खुद की तरफ बिना वजह। तो पहले अपना काम अच्छे से कर लो, तब जाकर हम किसी और को कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरा, जिनका टारगेट अचीव हो गया उन बच्चों से बात कर लेते हैं एक बार। बहुत बढ़िया, आपने टारगेट अचीव कर लिया, बट एक बार सोच लेना टारगेट बनाने से पहले, क्या तुमने कहीं ऐसा तो टारगेट नहीं बना लिया जो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे था? जैसे अचीव करना लाइक तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था, पढ़ना 10 घंटे था, बट तुमने टारगेट ही बनाया कैसा? 2 घंटे के बराबर का। तो वो भी कोई फायदा नहीं है टारगेट बनाने का, फिर वो भी फिर वेस्टेज है। टारगेट एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो उसमें ये चीजें होनी ही चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए दोनों लेवल का, ज्यादा ओवर भी ना हो और ज्यादा अंडर भी ना हो, एक मिड रेंज का होना चाहिए कि हाँ पढ़ाई करो, इफेक्टिव स्टडी भी निकल के आए और एग्जाम तक मेरा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो इस पैटर्न पे ध्यान रखना है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी अच्छे से। और टारगेट बनाने बहुत जरूरी है। ये मत करना कि टारगेट बना ही नहीं रहा, अचीव ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। आज 40% अचीव हुआ ना, अगर पूरी मेहनत करिए कोई बात नहीं, कल 50% होगा, परसों 70% होगा, और उसके 10 दिन बाद 95% और 100% तक भी जाएगी गाड़ी। लेकिन जिसने छोड़ दिया उसका छूट गया, बट जो लगा रहा लगातार ग्रेजुअली वो इंप्रूव करेगा। और इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है, और इंप्रूवमेंट का समय अभी है। रिजल्ट के बाद इंप्रूवमेंट का समय नहीं मिलेगा, वो तो या तो इंटर में पहुंच जाओगे और इंटर वाले फाइनल में, और नहीं तो फिर वापस। सीधी बात, हार्श है बट रियलिटी है, ध्यान रखो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और अपना टारगेट लिखो कि अब तुम्हारा टारगेट क्या है। आज कितने घंटे पढ़ोगे, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अब से हर दिन कितने घंटे पढ़ोगे, माई डेली टारगेट कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो और कुछ अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना करके आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद।